डिटेल है और उसका आधार है, वो डिटेल दोनों मैच हो रही है तभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अदरवाइज उसको पहले आवश्यकता है अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट कराने की, तो पहले उसका आधार संशोधन, डेमोग्राफिक डिटेल में संशोधन होगा। इसके अलावा आप सभी बीएलई भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध रहेगा कि आप जब भी अपने सेंटर पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ एक बिहेवियरल व्यवहारिक चीजें हैं जो कि हमें रेजिडेंट्स के प्रति ध्यान देनी है। जैसे कि रेजिडेंट्स आते हैं तो आप पहले रेजिडेंट से पोलाइटली बात करें, उससे पूछें, उसको समझें पहले कि वो क्या काम कराने आया है। कई बार होता क्या है ना कि कुछ तो परेशानी हमारे एंड से है और जो सामने वाला आया है वो भी कुछ, उसको कुछ समस्या है, और हम जैसे उसको तो समस्या है क्योंकि उसे काम कराने आया है वो अपना, लेकिन कई बार हम दोनों लोगों की समस्या मिलके और एक बड़ी समस्या को अंजाम दे देते हैं हम। तो रेजिडेंट से पता करें एग्जैक्टली वो क्या काम कराने आया है, और कई बार रेजिडेंट हमें फोर्स करते हैं कि हमारा आप ये डॉक्यूमेंट चला लीजिए, काम कर दीजिए। तो अगर आप उसको मना भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं उस प्रतीत हो, उसको लगे कि मेरा जो काम है वो जानबूझ के आप मना कर रहे हैं उसको, या फिर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सेंटर पे जो यूआईडीआई के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार पीओआई, पीओए या फिर बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आप लिस्ट जरूर लगा के रखें जिससे कि उसको समझाने में आसानी हो कि वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है वो डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में लाई नहीं कर रहा है, उसमें सूची में नहीं आता है, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंसीडर नहीं होगा। ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर दें कि नहीं, देख लो, आप जहां जाना है जहां कर लो, आप कंप्लेन कर दो, हम नहीं करेंगे, आपका ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो आप रेजिडेंट के साथ में व्यवहार, अपना उचित व्यवहार रखें। और कुछ एक स्पेशली जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं या फिर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिनके साथ में कुछ परेशानी है, तो दिव्यांगजन है, उनको आप प्रायोरिटी पे उनका काम करें और उनके साथ में स्पेशली व्यवहार अपना पोलाइट रखें। अपने सेंटर पे 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है यूआईडीआई का वो प्रदर्शित करके रखें। और इसके अलावा यूआईडीआई की जो हेल्पलाइन मेल आईडी है help@uidi.gov.in, ये सभी चीजें अपने सेंटर पे आप प्रदर्शित करके रखें। जैसा कि मैंने आपको इंश्योर किया कि बताया ही कि आप समझें कि उसको अगर मोबाइल नंबर, मेल आईडी वो नहीं भी कराने आया और उसको जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को, मोबाइल नंबर तो आजकल चूंकि ऑथेंटिकेशन पर्पज से भी यूज होने लगा है तो मोबाइल नंबर ज्यादातर रेजिडेंट्स यूज अपना अपडेट करा लेते हैं, लेकिन मेल आईडी की लोगों को जानकारी नहीं है, भले ही उसकी मेल आईडी बनी रहती है। तो मेल आईडी आप लोग अपने तरफ से अप्रोच करें कि अगर उसकी मेल आईडी है पूछें उससे, और जरूरत है तो वो अपना अपडेट करा सकते हैं। पेशेंस के साथ में उसके साथ व्यवहार, पूरा धैर्य के साथ काम करें। और उसका जो चार्जेस हैं, चार्जेस के लिए आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग डेमोग्राफिक चार्जेस जो अपडेट का कोई भी अपडेट करते हैं तो वो 50 रुपए चार्ज करना होता है, तो हम 50 रुपए ही चार्ज करें। और इससे संबंधित रेट लिस्ट आप लोग अपने सेंटर पे जरूर लगा के रखें। किसी भी तरह से कुछ भी कहीं पे कुछ कंप्लेन्स आती हैं, कई बार ओवर चार्जिंग की कंप्लेन्स आती हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स एरर के बिहाफ पे पिछले कुछ एक महीनों से लगातार सस्पेंड ऑपरेटर होते रहते हैं। तो ये सभी यूआईडीआई की गाइडलाइंस को जो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं या जिनके साथ में कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ कंप्लेन्स रहती हैं, तो उसके लिए यूआईडीआई जब से एक्ट, आधार एक्ट बना है, तो आधार एक्ट में जो सेक्शन वाइज कुछ एक धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत अगर बड़े लेवल की चीजें रहती हैं तो उसमें एफआईआर का भी यूआईडीआई ने वो रखा हुआ है। तो हम लोगों को इन सब चीजों से, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, गमी फिंगर है, ये सब चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है, इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहना है।